नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हार्दिक दवे और आप देख रहे हैं 16th एपिसोड ऑफ द स्टार्टअप कोर्स। आज के वीडियो में बात करेंगे फंडिंग के बारे में। आपको पता होगा किसी भी स्टार्टअप के लिए, किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो है फंड रेज कर पाना। इनफैक्ट कभी कभी इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक ब्लर सा कंफ्यूजन होता है लोगों के माइंड में कि स्टार्टअप एग्जिस्ट टू मेक मनी और टू रेज मनी। आज की सिचुएशन तो वैसे ही है, एज इन कि अगर आपको अच्छा इन्वेस्टर मिल गया तो आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल हो गया, इवन दो इफ यू आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट्स। बट ठीक है, जो है सो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको फंड्स रेज करना है तो आप कहाँ से फंड्स रेज कर सकते हैं, क्या क्या टाइप्स है, क्या क्या सोर्सेज है। कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी बताऊंगा जो आपको हेल्प कर सकते हैं फंड्स रेज करने के लिए। तो चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। सो हमेशा की तरह आज का डिस्कशन भी अपना क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 कि फंडिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है, वाई डू वी रिक्वायर फंडिंग। तो इसका सिंपल सा आंसर तो ये होगा कि बिजनेस करने के लिए फंडिंग तो चाहिए। इट इज एज इंपॉर्टेंट एज ब्लड फॉर बॉडी, राइट। बट फिर भी ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं अपनी फंडिंग रिक्वायरमेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। पार्ट नंबर 1 कि इनिशियल सेटअप कॉस्ट। अब जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो उसको सेटअप करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए जो इनिशियल कॉस्ट होगी, जैसे कि मान लीजिए आपका वेबसाइट बनाने के लिए, मोबाइल एप्लीकेशन अगर बनाना है तो उसके लिए, लीगल रजिस्ट्रेशंस लेने के लिए, इनिशियल प्रोटोटाइप बनाने के लिए, जो इनिशियल बिजनेस को शुरू करने में जो कॉस्ट होती है वो। सेकंड कैटेगरी है रेगुलर कॉस्ट की। एक बार आपका बिजनेस सेटअप हो जाए तो उसको डेली चलाने के लिए जो गुड्स और जो सर्विस आप देना चाहते हैं उसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल का कॉस्ट, एम्प्लॉयज़ की सैलरी, ऑफिस का रेंट, ये सारे खर्चे। और नंबर 3 स्केलिंग कॉस्ट की एक बार जब आपका बिजनेस सक्सेसफुल होने पे आ गया है, एज इन इट इज एज गुड एज कि आप अभी अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हो, तो फिर आपको स्केल अप करने के लिए न्यू एम्प्लॉयज चाहिए होंगे, न्यू मेंटर्स चाहिए होंगे, न्यू कंसल्टेंट का कॉस्ट, और बाकी नया मार्केट में एंट्रेंस करने के लिए, ब्रांडिंग के लिए, सारे स्केलिंग करने के लिए जो कॉस्ट होगा। 3 तरह के रिक्वायरमेंट। सो 3 तरह के रिक्वायरमेंट फंडिंग के लिए। नंबर 1 इनिशियल सेटअप करने के लिए कॉस्ट, जिसको मैं सीड मनी समवेयर कह सकता हूँ। फिर रेगुलर ऑपरेशंस के लिए कॉस्ट, तो रनिंग कॉस्ट या ऑपरेशन कॉस्ट मैं बोल सकता हूँ। नंबर 3 स्केलिंग कॉस्ट। अब इसमें देखिए स्केलिंग कॉस्ट के लिए हमें फंडिंग की रिक्वायरमेंट एक्सटर्नली चाहिए होती है। इनिशियल सीड मनी के लिए भी कुछ लोग बाहर से फंड लेते हैं, कुछ बूटस्ट्रैपिंग के ऑप्शंस है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन रेगुलर ऑपरेशंस के लिए तो कॉस्ट, योर टारगेट शुड बी समवेयर लाइक कि आप अपने बिजनेस की रेवेन्यू से वो कॉस्ट अगर मीटअप कर पा रहे हैं तो इट वुड बी वेरी मच गुड। बट आज की डेट में, आज के काफ़ी सारे स्टार्टअप्स वैसा नहीं कर पा रहे हैं। सो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 वॉज कि वाई डू वी रिक्वायर फंडिंग, आपको समझ गया होगा क्यों। नंबर 2 व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फंडिंग, कि अगर आपको किसी से फंड मिलता है तो वो कैसे, किस फॉर्म में मिल सकता है। आई कैन से देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ फंडिंग, 3 टाइप्स ऑफ फंडिंग। नंबर 1 इक्विटी, नंबर 2 इज डेट फंड एंड नंबर 3 इज ग्रांट्स। अब इसके बारे में आपको आइडिया जरूर होगा कि इक्विटी का मतलब ये कि जब आप किसी को शेयर्स के बदले में आपके बिजनेस में, आपके स्टार्टअप में जो इन्वेस्ट करता है उसको आप जो है इक्विटी फंड कह सकते हैं। नंबर 2 डेट फंड, आप कहीं से लोन लेते हैं जहां पे आपको रीपेमेंट का ऑब्लिगेशन है, जिस पे इंटरेस्ट देना होगा, वो आपके लिए डेट फंड है। नंबर 3 ग्रांट्स, कि गवर्नमेंट की तरफ से कई बार आपको कई सारे स्कीम्स है जिसके थ्रू आपको ग्रांट्स मिल सकती है। उनके बारे में भी हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस जरूर करेंगे। अब सबसे फंडामेंटल चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब आप फंड रेज करने का सोच रहे हैं, देन यू नीड टू डिसाइड कि आपको इक्विटी फंड चाहिए, डेट चाहिए कि ग्रांट्स। अगर ग्रांट्स तो एलिजिबल है तो ऑलवेज यू वुड वांट टू हैव इट बिकॉज गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिल रहा है। सो मेन डिस्कशन ये हो जाता है कि आपको इक्विटी या लोन क्या आपको चाहिए। इक्विटी से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इवन दो इसमें रीपेमेंट का कोई ऑब्लिगेशन एज सच नहीं है, जैसे कि लोन के लिए होता है कि अगर आप लोन लोगे, बैंक से लोन लेते हो, एनबीएफसी से लेते हो, तो उसमें तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा, टाइम टू टाइम रीपेमेंट भी करना होगा। बट इक्विटी के लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो हो जाती है वो है प्रेशर फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, और इनफैक्ट दे स्टार्ट इंटरफेयरिंग योर बिजनेस। आप अपना कंट्रोल जो है स्टार्टअप का वो डाइल्यूट हो जाता है। दे आर ऑल्सो द ओनर। तो वैसे में उनकी जो इच्छाएं है, आप जिस तरीके से बिजनेस करना चाहते हो शायद वो उनसे मैच ना होती हो, तो वो कई बार मैनेजमेंट की प्रॉब्लम जो है काफ़ी हो जाती है। तो इट इज़ ऑलवेज योर पर्सनल चॉइस कि आपको इक्विटी चलेगा एट द रिस्क ऑफ नो रीपेमेंट बट डाइल्यूशन ऑफ योर मैनेजमेंट कंट्रोल, या फिर आप डेट को जो है वो डेट को भी आप अपने बिजनेस में यूज कर सकते हो। इट इज ऑलवेज योर चॉइस, योर डिसीजन दैट यू हैव टू टेक। बट अगर आपको मान लीजिए इक्विटी की फंडिंग, और स्टार्टअप्स में यूजुअली इक्विटी फंड्स ही लेते हैं, डेट इज नॉट पॉसिबल, आप टाइमली रिपेमेंट नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको इक्विटी फंडिंग चाहिए तो उसके लिए क्या क्या सोर्सेस होंगे वो हम अभी आगे डिस्कस कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3
एंड शायद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ फंडिंग, कि अगर आपको फंड रेज करना है तो कहाँ से आपको फंड्स मिल सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, एक चीज़ यहाँ पे समझने का ट्राई कीजिए कि आपके सोर्सेज ऑफ फंडिंग क्या होंगे। इट समवेयर और दी अदर डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ स्टार्टअप, यानी कि आप अपने बिजनेस की कौन सी स्टेज पे है उस पर डिपेंड करेगा कि आपके लिए कौन पॉसिबल सोर्स हो सकता है, आपको कहाँ से पॉसिबली जो है इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। सो 4 फेजेस होते हैं किसी भी स्टार्टअप की लाइफ साइकिल के। हमने फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट उसमें ये चीज़ें डिस्कस की थी, फिर से मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि 4 फेजेस होते हैं स्टार्टअप की लाइफ साइकिल के। नंबर 1 आइडिएशन फेज, नंबर 2 वैलिडेशन, नंबर 3 इज अर्ली ट्रैक्शन एंड नंबर 4 इज स्केलिंग, राइट। तो आइडिएशन फेज में आप ये बोल सकते हैं कि ये ऐसा फेज है जहाँ पे यू हैव अ बिजनेस आइडिया एंड नाउ यू आर वर्किंग टू मेक इट अ प्रोटोटाइप, बिजनेस प्रोटोटाइप, कि आप उस आइडिया को एज अ बिजनेस कैसे कर सकते हो। सो प्रोटोटाइप बनाना जो है वो आपका इस स्टेज पे ऑब्जेक्टिव होता है। तो वैसे केस में यहाँ पे फंडिंग की रिक्वायरमेंट जो है वो काफ़ी कम अमाउंट की, एक बेसिक मान लीजिए आप किसी कंसल्टेंट की हेल्प लेते हो कि आप बिजनेस मॉडल कैसे बनाओगे, फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या होगा, तो वो एक बेसिक सा कॉस्ट होता है। अगर आप जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह बिजनेस में हो या वो प्लान करो तो कोडर का कॉस्ट हो सकता है, डेवलपर से आप ऐप का प्रोटोटाइप बना सकते हो। तो ये बहुत बेसिक सा अमाउंट होता है जो आपको चाहिए। तो वैसे फर्स्ट स्टेज पे जो मैं बोल सकता हूँ इसको मैं प्री सीड मनी भी कह सकता हूँ। तो प्री सीड मनी के सोर्सेज जो है सबसे फर्स्ट और जो सबसे कॉमनली जो सोर्स होता है वो है बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग का मतलब टू इन्वेस्ट योर ओन पर्सनल सेविंग्स इनटू दैट बिजनेस, सेल्फ फाइनेंसिंग में इसको बोल सकता हूँ। बूटस्ट्रैपिंग इज समथिंग दैट स्टार्टअप कम्युनिटी जनरली टेल्स इट। तो आपके खुद के पैसे, एज इन नॉट गोइंग फॉर एन एक्सटर्नल इन्वेस्टर, बूटस्ट्रैपिंग करो और वैसा ही नॉर्मली करते भी काफ़ी कम अमाउंट की जरूरत होती है। नंबर 2, अगर आपके पास अपनी सेविंग्स नहीं है, अगर सेल्फ फाइनेंसिंग नहीं पॉसिबल है, देन फैमिली एंड फ्रेंड्स उनसे आप ले सकते हो। जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है, राइट, कि अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो अपना खुद का पैसा लगाते हो, नहीं तो आप कि जो जान पहचान में जो फ्रेंड्स हैं उनसे आप बिजनेस लेते हो, फैमिली वालों से उनका मदद लेते हो। तो यही चीज़ें आप इनिशियल फेज पे जहाँ पे काफ़ी कम अमाउंट चाहिए होता है वो आप कर सकते हो। नंबर 3, अगर आप कोई कॉलेज स्टूडेंट वगैरह है तो वैसे में आप जो स्टार्टअप इवेंट्स होते हैं, पिचिंग इवेंट्स होते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट करके आपको प्राइज मनी वगैरह अगर मिल सकता है तो आप उसके लिए भी ट्राई कर सकते हो। सो स्टेज 1 वॉज प्री वैलिडेशन फेज और आई कैन से आइडिएशन फेज, जहाँ पे बूट स्ट्रैपिंग और फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के थ्रू जो मेन सोर्स है वहां से आपको अमाउंट मिलता है। फिर आता है सेकंड स्टेज जो है वैलिडेशन। ये स्टार्टअप में देखिए कि आपका जो प्रोटोटाइप बन चुका है, एज इन यू नो कि आपका जो बिजनेस आइडिया है उसको एज अ बिजनेस कर कैसे सकते हो। नाउ योर जॉब इज टू मेक अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, यानी कि उस बिजनेस को सेटअप करना, उसका लीगल रजिस्ट्रेशन करवाना, फिर बिजनेस मॉडल जो आपने पेपर वर्क किया है उसको प्रैक्टिकल अभी करना, बिजनेस को शुरू करना, ताकि इनिशियल कुछ कस्टमर्स आपके पास आ सके। सो आई कैन से वैलिडेटिंग योर आइडिया जो है थ्रू प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, ये फेज पे हो। अब यहाँ पे आपको कंपैरेटिवली थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए होगा, बिकॉज आपको अपना जैसे अगर जो मोबाइल एप्लीकेशन का अगर आपने सोचा है, वेबसाइट सोचा है, वो बनाना होगा, एंटिटी रजिस्ट्रेशन की लीगल कॉस्ट होगी, कंसल्टेंट्स की फीस होगी, और बाकी अगर आप इनिशियल लेवल पे थोड़ा मार्केटिंग करना चाहते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग की कॉस्ट हो सकती है। सो समवेयर अदर अराउंड यू नीड सम मनी एट दिस स्टेज। तो वैसे में यहाँ पे जो फंडिंग मिलती है इस स्टेज पे उसको सीड फंड कहा जाता है, सीड फंड, राइट। तो उसके लिए क्या सोर्सेज हो सकते हैं? नंबर 1 अगेन बूटस्ट्रैपिंग, अगर पॉसिबल है तो बूटस्ट्रैपिंग, नहीं तो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे इंक्यूबेटर्स का रोल आ जा सकता है। इंक्यूबेटर प्रोग्राम्स क्या है? कई सारे कॉलेजेस में, आपको पता होगा, कॉलेजेस और कई सारे कॉर्पोरेट जो है कोवर्किंग स्पेसेस, जैसे 91 स्प्रिंग बोर्ड्स हो गया, इनोवेट हो गए, ये सारे जो कोवर्किंग स्पेसेस जो है वो इंक्यूबेटर्स का रोल भी प्ले करते हैं। एज इन दे विल हेल्प यू विद मेंटोरिंग, दे विल हेल्प यू विद अदर रिसोर्सेज, जैसे ऑफिस स्पेस आप उनका यूज कर सकते हो, वो मेंटोरिंग भी देंगे। एंड देन दे होल्ड कॉम्पिटिशन जहाँ पे अगर आप विन करते हो तो आपको अच्छा खासा सीड मनी भी प्रोवाइड करते हैं, प्राइज मनी भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो सकता है। अगर ये नहीं होता है, एज इन सेल्फ फाइनेंसिंग नहीं पॉसिबल है, फैमिली फ्रेंड्स नहीं पॉसिबल है, कोई इंक्यूबेटर प्रोग्राम्स भी नहीं मिल पा रहे, तो फिर एंजल इन्वेस्टर्स का रोल आता है। नाउ हु आर द एंजल इन्वेस्टर्स? आपके माइंड में ये टर्म्स तो आपने आई एम श्योर कई बार सुनी होगी। सो एंजल इन्वेस्टर्स आर द पीपल हु आर लाइक रिच पीपल, जिनके पास इनफ रिसोर्सेज है, इनफ मनी है, दैट एंड दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स। यानी कि ऐसे लोग जो काफ़ी पैसे वाले हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है, जो आपको स्टार्टअप के लिए कैपिटल प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ऐसे में कोई भी रिच इंसान जो आप जानते हो आपके कांटेक्ट में हो सकता है, या जिन तक आपके कॉन्टैक्ट्स पहुंच सकते हैं, वो आपके लिए एंजल इन्वेस्टर्स हो सकता है। बट आप किसके थ्रू एंजल इन्वेस्टमेंट जो है रेज करते हो, किसके थ्रू आप एंजल फंडिंग लेते हो, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज द बेस्ट थिंग वुड बी कि आप एंजल इन्वेस्टर से सिर्फ फंडिंग मत लीजिए,
आप एंजल इन्वेस्टर्स के लिए ऐसे लोगों को अप्रोच करिए जो कि ऑलरेडी सक्सेसफुल स्टार्टअप्स रन कर रहे हैं, जिनके खुद के बिजनेसेस हैं। तो वो आपको फंडिंग के साथ साथ आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर पाएंगे, मेंटोरिंग कर पाएंगे कि कैसे आप आगे इसमें प्लान कर सकते हो। या फिर आप अगर हो सकता है तो किसी सेलिब्रिटी के पास जाइए जो आपको ब्रांडिंग में हेल्प करेगा। आपको इनिशियल जो ब्रांड अवेयरनेस जो क्रिएट करना होगा वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। सो एंजल इन्वेस्टमेंट के लिए ट्राई करिए कि फंडिंग के साथ साथ या तो आपको किसी एंटरप्रेन्योर के थ्रू आपको गाइडेंस मिल सके, मेंटोरिंग मिल सके, या फिर कोई सेलिब्रिटी फेस अगर आप जानते हो या जिन तक आप पहुंच सकते हो उनको ट्राई कीजिए ताकि आपको ब्रांडिंग में हेल्प मिल सके। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो आप किसी भी पर्सन के पास जो कि एज एंजल इन्वेस्टर आपको फंड देने के लिए रेडी है, आप उनसे फंड्स भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम उससे नहीं होता है। उसके बाद स्टेज थ्री जिसको अर्ली ट्रैक्शन भी कहा जाता है। इसका मतलब आप अपने स्टार्टअप के ऐसे लाइफ साइकिल पे है जहाँ पे आपका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट रेडी हो चुका है। आपके पास इनिशियल, जैसे आपका मान लीजिए कोई मोबाइल एप्लीकेशन है, तो मोबाइल एप्लीकेशन आपने लॉन्च कर दिया है और कुछ यूजर्स आपके पास ऑलरेडी आ चुके हैं, एज इन यू हैव सम यूजर बेस, और अभी आप चाहते हो कि उसको थोड़ा और बड़े लेवल पे किया जा सके। इट इज़ नॉट स्केलिंग का फेज, उससे पहले आपका बेसिक यूजर फेज के जो मार्केट आपने टारगेट किया था, जिसमें आपका थोड़ा सा रिच हो गया है, और उसी मार्केट को आप कैसे ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकते हो, कैसे ज़्यादा यूजर्स एक्वायर कर सकते हो, वो फेज है अर्ली ट्रैक्शन। अब अर्ली ट्रैक्शन में आपको ऑफकोर्स फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज आप बेटर प्रोडक्ट बनाना चाहोगे या फिर ऐसे लोगों को, नए एम्प्लॉयज़ आप लेना चाहोगे, नए एक्सपर्ट्स को आप हायर करना चाहोगे, तो वैसे में आपको कॉस्ट जो है आपके लिए बढ़ जाती है। तो वैसे में फंडिंग आपको कहाँ से मिलेगी? नॉर्मली जो इंडियन स्टार्टअप कम्युनिटी में होता है, नंबर 1 कि जो एंजल इन्वेस्टर्स जो थे, इफ दे आर कैपेबल, वही आपको ये फंडिंग भी प्रोवाइड करते हैं। इसको सीरीज ए फंड कहा जाता है। ये टर्मिनोलॉजी भी आपको पता होगी, सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी जो फंडिंग होती है, और उसके बाद सीरीज चलती रहती है। सो सीरीज ए फंडिंग ये है कि आप अर्ली ट्रैक्शन फेज में हो अपने स्टार्टअप में, नाउ यू आर प्लानिंग टू गेन अ बेटर एक्सेस टू योर मार्केट। तो वैसे में जो आपको फंड चाहिए होगा वो सीरीज ए फंडिंग है। नॉर्मली एंजल इन्वेस्टर्स के थ्रू ही आ जाता है, बट अगर वो नहीं आता देन यू गो टू वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म जो कि अर्ली स्टेज स्टार्टअप में इन्वेस्ट करती है। अब वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स क्या है? सो वेंचर कैपिटलिस्ट दे आर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट फंड। उनका बिजनेस ही ये है कि वो स्टार्टअप्स में और बाकी बिजनेसेस में फंड इन्वेस्ट करेंगे, और उनसे उनको जो गेन होगा वो उनका मेन प्रॉफिट, यानी कि दे आर प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट फर्म्स ओनली। इंडिया में कई सारी फर्म्स ऑलरेडी है, सेक्वाया के बारे में पता होगा, एक्सेल पार्टनर्स, बाकी सब के बारे में हम बात करेंगे अभी। बट सो इस स्टेज पे अर्ली ट्रैक्शन फेज में सीरीज ए फंडिंग के लिए अगर आपको सोर्सेज पता करना है, नंबर 1 एंजल इन्वेस्टर्स एंड नंबर 2 वेंचर कैपिटलिस्ट जो कि अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। उसके बाद अर्ली ट्रैक्शन के बाद में स्टेज 4 आ जाता है अपना, जहाँ पे स्केलिंग करना है। यहाँ पे आपको ह्यूज मनी चाहिए होगा, काफ़ी ज़्यादा फंड्स, ताकि आप नए मार्केट में जा सको, नए प्रोडक्ट्स ला सको। तो वो स्केलिंग फेज है। तो वहाँ पे नॉर्मली अभी एंजल इन्वेस्टर्स का रोल कहीं ना कहीं पे खत्म हो जाता है। वेंचर कैपिटलिस्ट या फिर प्राइवेट इक्विटी फर्म जो बहुत बड़े, जैसे टाइगर ग्लोबल हो गए, ऐसी जो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फंड जो आपको काफ़ी बड़ा अमाउंट प्रोवाइड कर सकते हैं, उनका यहाँ पे रोल आ जाता है। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन जो होता है, जो किसी भी स्टार्टअप के लिए एक ड्रीम होता है, जहाँ पे इन्वेस्टर्स का रोल खत्म हो जाता है, नाउ इट इज द टाइम टू गो फॉर आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि आप अपनी कंपनी को लिस्ट करवा देते हैं, स्टॉक मार्केट पे आपकी कंपनी के शेयर लिस्ट होंगे, एंड इन अ वे आई कैन से यू आर नो लॉन्गर ए स्टार्टअप, आप एक प्रॉपर कॉर्पोरेट हाउस हो चुके हैं। सो दिस इज लाइक द, इफ टिपिकली मुझे एक्सप्लेन करना है तो प्री सीड मनी, फिर सीड मनी, और उसके बाद सीरीज ए फंडिंग, सीरीज बी, सीरीज सी गोज ऑन, और फिर लास्ट ऑप्शन जो होता है, एग्जिट ऑप्शन, जो नॉर्मली इन्वेस्टर्स के लिए होता है, वो है आईपीओ। अब इन सारा जो थ्योरेटिकल नॉलेज तो आपको समझ गया होगा कि अच्छा ये हो सकता है, बट आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अच्छा कैसे पता चलेगा कि अभी कौन से फेज में आप हो या कैसे कर सकते हो। तो मैं आपको एवरेज नंबर मैं प्रोवाइड करता हूँ कि इंडियन स्टार्टअप्स ने जो फंड्स रेज किए हैं उसके हिसाब से सीड स्टेज पे जो है ऑन एन एवरेज इंडियन स्टार्टअप जो है वो 3.5 करोड़ का अमाउंट रेज करते हैं सीड स्टेज पे। उसके बाद सीरीज ए फंडिंग जो है, सीरीज ए फंडिंग समवेयर 35 करोड़ के ऑलमोस्ट की होती है। फिर सीरीज बी जो है वो 140 करोड़ के रफली अराउंड होती है। सीरीज सी जो है वो 350 करोड़ रुपीस का फंडिंग उनको प्रोवाइड होता है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्या सोर्सेज हो सकते हैं, एज इन किसको अप्रोच कर सकते हो, कैसे उन इन्वेस्टर्स तक आप पहुंच सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बारे में बता देता हूँ जो आपको शायद हेल्प कर सके, जिनको आप अप्रोच कर सकते हो फंडिंग रिक्वायरमेंट के लिए। तो सबसे पहले हम सीड मनी की बात करते हैं। तो सीड मनी के लिए 3 पोर्टल्स है जो आप चेक कर सकते हो, जिसको आपको ट्राई करना चाहिए। सबसे पहले है seedfund.in,
स्क्रीन पे आपको डोमेन पूरा मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको लिंक्स मिल जाएंगे। तो seedfund.in इज द फर्स्ट पोर्टल फॉर सीड मनी, सेकंड इज seedinvest.com एंड नंबर 3 इज सीफंड, SEAFUND, सीफंड। ये जो 3 जो पोर्टल्स है, ऑनलाइन पोर्टल्स है, जो काफ़ी सारे स्टार्टअप्स को हेल्प किए हैं अब तक फंडिंग, सीड मनी रेज करने के लिए। उसके बाद एंजल इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो एंजल इन्वेस्टमेंट के लिए अगेन जो है यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ, एक इंडियन एंजल नेटवर्क जो है, और उसके बाद मुंबई एंजल्स है, फिर लीड एंजल्स। ये 3 पोर्टल ऐसे हैं जहाँ पे काफ़ी सारे स्टार्टअप्स को जो है काफ़ी अच्छा एक्सेस मिला है फंडिंग के लिए। और उसके बाद वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स का पूरा लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बट उसके अलावा एक्सेल पार्टनर्स, हेलियन वेंचर्स, ब्लूम वेंचर्स एंड सेक्वाया जो है, जो मेनली इंडियन स्टार्टअप्स में अभी इन्वेस्ट करे हैं, काफ़ी एक्टिव है इंडियन मार्केट में। ये कुछ नाम से जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसको चेक करना चाहिए। उसके अलावा देखिए सीड फंडिंग के लिए कुछ स्टार्टअप जो है वो क्राउड फंडिंग के लिए भी जाते हैं। क्राउड फंडिंग के लिए जहाँ पे यानी कि देयर इज नो पर्टिकुलर वन इन्वेस्टर्स, बट बहुत सारे लोग स्मॉल पोर्शन में इन्वेस्ट करते हैं। क्राउड फंडिंग का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। तो वैसे मैं कुछ क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स भी आपको बता देता हूँ जो आप यूज कर सकते हैं, जिसको आप चेक कर सकते हैं। नंबर 1 इज किक स्टार्टर। इसका वेबसाइट भी आप चेक करिए एक बार। अगर आप एक वुमन एंटरप्रेन्योर है तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा आई फंड वुमन करके एक पोर्टल है। उसके अलावा इंडाइगोगो है, patreon.com है, fundable.com। ये कुछ पोर्टल्स ऐसे जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब एक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि अगर आपको किसी भी स्टार्टअप को फंड कहाँ से मिला, यानी कि किसी भी स्टार्टअप की फंडिंग से रिलेटेड आपको डेटा चाहिए, तो एक पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है crunchbase.com। क्रंचबेस से आप किसी भी स्टार्टअप के बारे में, उनकी फंडिंग की डिटेल, फंडिंग का राउंड, कौन इन्वेस्टर्स है, कितना फंड रेज किया, आप वो सब कुछ पता कर सकते हो। इट इज़ लाइक अ डेटाबेस ऑफ स्टार्टअप फंडिंग। तो आप crunchbase.com भी एक बार आप चेक कर लीजिए, उससे आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा आपके जो कॉम्पिटिटर्स है उनको कहाँ से फंड मिला है और आपके लिए कौन पॉसिबल इन्वेस्टर्स हो सकता है। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।